हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। बेंजीन वलय में नाइट्रो समूह की उपस्थिति आपको विकल्प दिए हुए हैं। विकल्प ए है वलय को इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन के प्रति सक्रिय कर देती है। विकल्प बी है वलय को क्षारकीय बना देती है। विकल्प सी है वलय को नाविक स्नेही प्रतिस्थापन के प्रति अशक्रिय कर देती है। और विकल्प डी है वलय को इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन के प्रति अशक्रिय कर देती है। तो आइए बच्चों, मुख्य अवधारणा को समझते हुए हम इस प्रश्न को हल करते हैं तथा विस्तार पूर्वक इस प्रश्न की व्याख्या सहित जो है हल समझकर सही विकल्प का चुनाव करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम बात करते हैं कि बेंजीन वलय पर नाइट्रो समूह। तो कुछ इस प्रकार जो है हमें बेंजीन वलय पर नाइट्रो समूह प्राप्त होता है। ये जो है बेंजीन वलय है और इस पर NO2 समूह, इसका नाम हम कह सकते हैं नाइट्रोबेंजीन के नाम से इसको हम जानते हैं। तो सबसे पहले इस प्रश्न को हल करने के लिए आइए हम बात करते हैं नाइट्रोबेंजीन वलय की अनुवाद के बारे में तथा इसकी संरचना को हम विस्तार पूर्वक समझते हैं और इसी आधार पर हम इस प्रश्न का उत्तर देने में समर्थ हो पाएंगे। तो यहाँ हम जो है देखते हैं नाइट्रोबेंजीन की संरचना पहले हम बना लेते हैं। ये जो है नाइट्रोबेंजीन की संरचना होगी। यहाँ ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार इस पर द्विबंध जुड़े होते हैं और ये जो है NO2 कुछ इस प्रकार जो है यहाँ जुड़ा होता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा ये किस प्रकार जो है यहाँ गति होती है, समझिएगा। तो यहाँ जो ये बंद है ये यहाँ आ जाएगा और यहाँ ये बंद यहाँ चला जाएगा। तो यहाँ इसकी संरचना हमें क्या प्राप्त होगी, ध्यान दीजिएगा। यहाँ जो है द्विबंध हो गया, नाइट्रोजन ऑक्सीजन यहाँ जुड़ा हुआ ही है और यहाँ ऑक्सीजन इस पर माइनस आवेश आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा प्लस। इस प्रकार इसकी संरचना प्राप्त हो गई। अब ये जो प्लस है अर्थात ये जो कार्बोकैटायन है वो यहाँ आ जाएगा, ठीक है, और ये बंद यहाँ चला जाएगा। इस प्रकार ये जो है गति होगी यहाँ पर। और किस प्रकार की हमें दूसरी संरचना प्राप्त होगी, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ तो ये इस प्रकार जो है बना रहेगा, इस पर जो है नेगेटिव चार्ज बना रहेगा और यहाँ पर आ जाएगा धनात्मक आवेश। इस प्रकार यहाँ चला जाएगा द्विबंध और यहाँ चला जाएगा द्विबंध। कुछ इस प्रकार हमें संरचना प्राप्त होगी। अब होगा क्या कि ये जो द्विबंध है वो यहाँ गति करेगा इस प्रकार, ठीक है, और ये जो धनात्मक है कार्बोकैटायन यहाँ आ जाएगा इस प्रकार और हमें इसकी नई संरचना प्राप्त होगी कुछ इस प्रकार। तो ये जो है कार्बोकैटायन यहाँ आ गया। इसी प्रकार नाइट्रोजन ओ ऑक्सीजन इस पे जुड़ा हुआ ही है पहले से और यहाँ पर जो है द्विबंध कुछ इस प्रकार इस स्थिति में आ जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ जो है अंततः इसकी हमें संरचना क्या प्राप्त होगी कि ये वापस जो है उसी प्रकार गमन कर जाएंगे जैसे कि पहली स्थिति में थे, अर्थात ये यहाँ आ जाएगा। तो इस प्रकार जो है किस प्रकार की स्थिति में आ जाएंगे ये, ध्यान दीजिएगा। ये जो है हमें प्राप्त हो जाएंगे कुछ इस प्रकार और यहाँ हमें मिल जाएगा वापस NO2। तो ये जो है हमें मिल चुके हैं इस प्रकार। अब ये यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसकी वलय पर ये जो बेंजीन वलय है इस पर धनात्मक आवेश है। आपने देखा पूरी बेंजीन वलय पर धनात्मक आवेश अर्थात कार्बोकैटायन जो है गति करता रहता है और जो है पाई बंद गति करते रहते हैं। तो इस बात से ये तो जो है निश्चित हो गया कि वलय को इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रति सक्रिय कर देता है। अर्थात बेंजीन वलय पर यदि नाइट्रो समूह हो तो वलय पर क्या आ जाता है, कार्बोकैटायन अर्थात धनावेश, जो कि वलय को इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन के प्रति सक्रिय कर देता है। ये बात तो बिल्कुल सत्य हो गई। तो इस प्रकार बी गलत हो गया। अब यहाँ विकल्प सी है वलय के नाविक स्नेही प्रतिस्थापन के प्रति असक्रिय कर देता है, जबकि ये तो गलत है। वलय को नाविक स्नेही प्रतिस्थापन के प्रति नाइट्रो समूह क्या करता है, सक्रिय करता है, ना कि असक्रिय। तो ये गलत हो गया और ये भी जो है गलत हो जाएगा। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि बेंजीन वलय पर NO2 या नाइट्रो समूह की उपस्थिति वलय को इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन के प्रति सक्रिय कर देते हैं। अर्थात दिए गए प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।